अंतिम सेगमेंट है, हमारे कुछ सहयोगी हैं आपसे सवाल पूछना चाहेंगे और एक एक करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अपना नाम भी बताएंगे और सवाल पूछेंगे। जी जी आपका। नमस्ते। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी राजपूत है। सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है, साउथ इंडस्ट्री में काम किया है, तो सर आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पर लगा है, आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा तो हर जगह लगा, लेकिन साउथ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, उनका बजट बहुत स्ट्रांग होता है, उनका ट्रीटमेंट बहुत प्यारा होता है, उनके काम करने का तरीका बहुत डीपली, उनकी माइन्यूटली छोटी छोटी चीज़ों पर वो लोग वर्क किए रहते हैं। पर इंजॉय तो मैं सबसे ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में ही करता हूँ। क्या नाम है आपका और सवाल क्या है आपका? मेरा नाम आरुषि जी। और मेरा सवाल ये है कि ऐसे आपने काफ़ी साउथ में भी काम किया है, भोजपुरी में भी काम किया है, तो कोई ऐसे डायरेक्टर का नाम बताइए जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे। मैं तेजा सर के साथ में, जो तेलुगु फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उनके साथ मैं बार बार काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत अद्भुत डायरेक्टर हैं। उन्होंने एज ए सिनेमाटोग्राफर बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, और तेलुगु में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट दी है। मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, नैनम, चित्रम, राम सीता, अहिंसा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। और भोजपुरी में मुझे धीरू यादव करके एक डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ऐसे बहुत अच्छे डायरेक्टर काफ़ी लोग भी, लेकिन धीरू के साथ मैं बार बार काम करना चाहूँगा। थैंक यू। आपने तेजा जी के बारे में बात की। बॉलीवुड में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा एक्टर सबसे बेहतर लग रहा है बॉलीवुड में? अगर एक्टर? डायरेक्टर की बात। डायरेक्टर तो बहुत सारे अच्छे हैं। अभी तो मैंने काम ही कितने लोगों के साथ किया। मैं तो दो तीन लोगों के साथ काम किया। अभी अभिषेक जी के साथ काम किया एक वेब सीरीज, और जयव्रत देसाई के साथ किया मैंने, फिर आई हसीन दिलरुबा, और सोनम नायर के साथ किया मैंने दोपहिया। तो डायरेक्टर विल्सन लुइस के साथ काम किया था, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। लेकिन सपना तो मेरा है बड़े बड़े राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना चाहता हूँ। तो अभी वहाँ तो मैंने कुछ खेला ही नहीं है, पर मुझे लगता है अगर मौका मिले तो मैं राम गोपाल वर्मा और राजकुमार हिरानी साहब के साथ काम करने का मौका। बिल्कुल, राजकुमार हिरानी निर्देशक हैं। आप अपना सवाल पूछें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हुआ? बहुत अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपकी कॉलेज लाइफ का कोई यादगार किस्सा जो आपको बार बार याद आता हो? जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था जी। तो मैं हर रोज़ सपना देखता था कि मैं फेल हो गया हूँ, और पास भी मैं होता था तो उसको फेल ही समझिए आप। कुछ ही नंबर से पास होता था, अगर शायद 1-2 नंबर कम हो जाए तो मैं फेल हो जाऊँ। तो मैं हमेशा, मुझे एक फोबिया था, आज भी है। आज भी मैं सपना देखता हूँ कि मैं इंटर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैंने साल भर पढ़ाई की नहीं है, अब गणित का मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। तो हमेशा एक वाकया कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं पेपर मेरा कमज़ोर है, मैं फ़ेल हो रहा हूँ, ये मैं बार बार आज भी वो दोस्तों की याद आती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया, काफ़ी बढ़िया विश्वविद्यालय रहा है। दोस्तों की याद आती है? दोस्त हैं? बहुत याद आती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे 20 साल हो गए मुलाकात हुए। सोशल मीडिया के दौर में उनसे कभी कभी मुलाकात हो जाती है सोशल मीडिया पर। इलाहाबाद का दौर जो था, वो दोस्त जो थे, वो दोस्त थे जिनमें कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ दोस्ती हुआ करती थी। क्योंकि उस वक्त न हमारे पास खोने के लिए कुछ होता था, न छीनने के लिए कुछ होता था। चंद पैसे मिलते थे घर से, हम उसी में एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। तो उस दौर के दोस्तों की बड़ी याद आती है। हॉस्टल रहते थे आप? हॉस्टल में रहता था, पीसीबी में, पीसी बनर्जी हॉस्टल में रहता था। बड़े किस्से हैं पीसी बनर्जी हॉस्टल, बहुत। कुछ याद है आपको? कोई किस्सा आप बताना चाहेंगे? एक किस्सा याद है कि मैं प्रयाग स्टेशन पे बहुत मार खाया था। एक दोस्त को बचाने गया, उसमें मैं ही पिट गया। और ऐसे ऐसे वाकई। चुनाव जब नज़दीक आता था, विद्यार्थी परिषद, इसका छात्र संघ का, हम लोग दिन भर प्रचार करते थे, रात में गाते थे। और एक बार एक वाकया है कि सुबह भयंकर ठंडी थी। ये हुआ कि चलो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चलते हैं चाय पीने। बाहर निकले तो रिक्शा वाला बैठा था, बुढ़ा था। हमने कहा चल, तो कहता था अरे बाबूजी गरीब आदमी हूँ, ठंडी लग रही है, नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा बैठ। तो मेरे 2 दोस्त और उस रिक्शा वाले को मैंने रिक्शे में बिठाया और ख़ुद रिक्शा चलाते हुए ले गया प्रयाग रेलवे स्टेशन। हमने कहा चलो चाय पियो, उसको चाय पिलाया, समोसा खाया, फिर चलाते हुए लेकर आया और उसको वहाँ छोड़ा। छात्रसंघ चुनाव हो नहीं रहे हैं, क्या लगता है छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए? आपने छात्रसंघ चुनाव का जिक्र किया, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल होने लगा था। बच्चों के भविष्य के साथ लोग खेलने लगे थे। राजनीतिक पार्टियां विश्वविद्यालय में घुस गई थी। अभी नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। अगर होना चाहिए तो उसकी अपनी क्राइटेरिया हो
कि इतने साल की उम्र के लोग ही लड़ सकते हैं, उनका एजुकेशन इतना होना चाहिए, और उसमें राजनीतिक पार्टियों से उनका जो है डिस्टेंस बरकरार रखना चाहिए। चलिए, मानस जी हमारे सहयोगी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सर, मेरा नाम मानस मल्होत्रा है। मेरा एक सबसे अलग हटके सवाल है कि आपने कई फिल्मों में काम किया। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ ऐसा हास्य जो डायलॉग आपको पसंद हो, वो थोड़ा सा हम लोग को बोल के या करके दिखा दें। पटना से पाकिस्तान मैंने एक भोजपुरी फिल्म की थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म है वो। उस फिल्म में मैं मिनिस्टर बना और पाकिस्तान से मैं करप्ट मिनिस्टर हूँ। तो पाकिस्तान से मैं सौदा करता हूँ। वो कहता है यार इंडिया में मैंने 3 बार बम ब्लास्ट किया और फेल हो गया, और इसको निरहुआ ने फेल किया, कुछ ऐसा करो कि निरहुआ पाकिस्तान आ जाए। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इसको पाकिस्तान भेजूंगा। मैं सर रिक्वेस्ट उसी अंदाज में, उसी अंदाज में बोलूँगा, उसी अंदाज में बोलूँगा। तो मैं उसको भेजा गुड़ ट्रक पे लदवा कर कि भाई गुड़ बेचने जा रहा है। तो मैंने कहा ये जाएगा वहाँ, उसको ख़त्म कर दीजिएगा। और ये क्या किया, उस गुड़ के अंदर बम रख ले गया और पाकिस्तान ने ब्लास्ट किया। अब वहाँ से क्रोध में वहाँ का माफिया का था हेलो, तो मैं जब वो लोग बोलते थे हेलो सलाम वालेकुम, वो बोलते थे सलाम वालेकुम, तो मैं बोलता था वालेकुम प्रणाम, जी जनाब बोला जाए। बोलता था अबे गधे साले तूने गुड़ की जगह हथियार भेज दिया, हाँ देखना। तो मैंने कहा अरे भाई हमने तो गुड़ ही भेजा था, अब पाकिस्तान की धरती पे हथियार बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते मारूंगा, बम मारूंगा तुम लोगों को लुधियाना से लेकर के पंजाब से लेकर के दिल्ली तक दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। धमकी नहीं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं कि प्रजा जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। टी टी पू पापू टिन टिन टिडोंग। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे जो है सभी लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ। शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे, सच में बहुत मज़ा आया। बड़ी आत्मीयता के साथ कह रहा हूँ कि बहुत मज़ा आया। आप सब लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, कुछ हम नया करते रहें और हम भी आते रहें। मेरा एक मैं थिएटर से हूँ, मैं रंगमंच से हूँ, तो मेरा एक बड़ा हिट नाटक है मांस का रुदन, जिसको मैं सोलो करता हूँ, मोनोलॉग। एक हिरनी एक कुत्ते से प्रेम करती है, वो नाटक मैं लखनऊ में करने वाला हूँ, संगीत नाटक अकादमी में। चाहूँगा कि उस दौरान भी हम लोग कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कर पाएँ और आप सब लोग हमारा नाटक भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मे बी नेक्स्ट मंथ में ठीक है सर, करेंगे हम सब लोग। थैंक यू।